हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़मास ऑर्गेनिक गार्डन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोर्टुलाका या पर्सलिन प्लांट के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। गर्मियों से लेकर बरसात तक इनमें फ्लावरिंग होती रहती है और बहुत ही अच्छा टाइम है इसको ग्रो करने का। डिफरेंट कलर्स में डिफरेंट वेराइटीज़ के पोर्टुलाका आपको नर्सरीज़ पे इस टाइम पे मिल जाएंगे और कटिंग से लगाना भी ईजी रहता है। इनको सीड से भी प्रोपेगेट किया जाता है, लेकिन सीड से जो प्लांट निकलते हैं वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं और उनमें फ्लावरिंग जल्दी नहीं होती, जबकि इनकी कटिंग बहुत ही इजीली लग जाते हैं। इनकी टोपियारी बोनसाई भी बनाई जाती है। जैसा कि आप मेरे गार्डन में देखोगे कि मेरे इस गार्डन में ढेरों प्लांट्स लगे हुए हैं। पोर्टुलाका और पर्सलिन के कई कलर में हैं और ये बहुत ही सस्ते आपको नर्सरी पे मिलते हैं। 20 रुपये में आपको ये एक प्लांट मिल जाता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। कोई गुलाब की तरह ही देखने में लगते हैं और एक दिन में ही इनके फूल मुरझा जाते हैं। लेकिन अगर आप इनको अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ करते रहोगे तो ये लगातार फ्लावरिंग करते रहेंगे और पूरा गमला आपका फूलों से भरा हुआ रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैं अपने पोर्टुलाका या पर्सलिन प्लांट की केयर किस तरह से करती हूँ जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने इसका टावर बनाकर रखा हुआ है पर्सलिन और पोर्टुलाका का। तो पर्सलिन प्लांट में तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, लेकिन पोर्टुलाका में फ्लावरिंग आना थोड़ा कम हो गया है। ये टावर मैंने जो बनाया है, तो जब भी आपका प्लांट पुराना हो जाता है, 5 से 6 महीने पुराना हो जाता है, उनकी प्रूनिंग करना ज़रूरी है, उनको कटिंग करना ज़रूरी है, ताकि नया आपका प्लांट निकले, नई ब्रांचेस निकलेंगी, तभी उनमें अच्छी फ्लावरिंग होगी और प्लांट नया बर्ड बनाता है। जब इनकी प्रूनिंग आप कर लें, उसके बाद आप इनमें खाद पानी भी देते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, 1 साल पहले मैंने ये पोर्टुलाका का टावर बनाया हुआ था। नेट डालने के बाद इस गमले में मैंने टावर सेट किया था। वर्टिकली इनमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन अभी जो ये प्लांट है वो पुराना हो चुका है, इसलिए इसकी प्रूनिंग करनी ज़रूरी है ताकि नया ब्रांच प्लांट निकाले और बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग करे। तो इस तरह से मैं पूरी ब्रांच को कट कर रही हूँ, पूरी तरह से इनको कट कर दे रही हूँ। जितनी भी पुरानी ब्रांचेज हैं और जो ख़राब हो रही ब्रांचेज हैं उनको कट कर रही हूँ, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे, प्लांट में जल्दी से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको इनकी प्रूनिंग कर देनी है। जैसे कि मैंने पूरी पुरानी ब्रांचेस को और जो खिलकर मुरझाए हुए फूल थे उनकी ब्रांचेस को भी कट किया, ताकि इनमें नया ब्रांच निकले और नई कलियां आए। और इसके साथ ही आपको इसी टाइम पे फर्टिलाइज़र दे देना है, या आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं या सॉलिड खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने टावर बनाया है उसमें मैं लिक्विड खाद डालती हूँ, तभी इनके जड़ों तक पहुँच पाते हैं। क्योंकि इस टावर की मैं गुड़ाई नहीं कर सकती हूँ, इसलिए इसमें लिक्विड खाद का इस्तेमाल करती हूँ ताकि सभी प्लांट की जड़ों तक पहुँच जाए। इसके बाद देखिए, जो भी ये कटी हुई ब्रांचेज हैं उनको निकाल लिया था और इस तरह से मैंने एक अलग तरीके से लगाया है, बोनसाई की आकार में देते हुए। तो सभी जो कटी हुई ब्रांचेस थी उनको, लंबे जो लेगी हो गए ब्रांचेस थे उनको इस तरह से एक बंचेस में बनाने के बाद इस तरह की मिट्टी तैयार करके और लगा रही हूँ। इसके लिए बहुत ख़ास मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप बलुई मिट्टी लें जिनमें पानी का जमाव ना हो, क्योंकि पोर्टुलाका में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। लगातार हो रही बारिश से आप इस प्लांट को बचाएं, क्योंकि ओवर वाटरिंग इस प्लांट के गलने के कारण बनते हैं, ख़राब होने का कारण बनते हैं और इनमें फूल भी अच्छी तरह से नहीं खिल पाते हैं। जब इनमें ओवर वाटरिंग होती है या प्लांट लेगी हो जाता है तो इनके फूल अच्छी तरह से खिल नहीं पाते। इस प्लांट को धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दिन की 6 से 8 घंटे की धूप अगर इस प्लांट को मिलती है तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, क्योंकि 9 से 10 बजे के जो इनमें धूप पड़ते हैं उसके बाद ही ये फ्लावरिंग करने स्टार्ट करते हैं। इसलिए पोर्टुलाका प्लांट को ऐसी जगह पर लगा के ग्रो करें जहाँ इसे अच्छी धूप मिल सके दिन की। और इस प्लांट को आप किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने हैंगिंग पॉट्स में यहाँ लगाया हुआ है और काफ़ी खूबसूरती से फ्लावरिंग करते हैं। छोटे बड़े किसी भी तरह के पॉट में आप इसको लगा देते हैं तो ये इजीली लग जाते हैं और आप कटिंग से भी इनको लगा सकते हैं।
पोर्टुला पर्सिलिन प्लांट को आप बालकनी गार्डन में, टेरेस गार्डन में या ग्राउंड कवर के तौर पे भी लगा सकते हैं। बहुत ही वाइल्ड ग्रोथ इसकी रहती है। यहाँ पर आप देखो हैंगिंग बास्केट में मैंने छोटे छोटे लगने वाले प्लांट्स सभी को लगा कर रखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन पोर्टुला में अलग ही तरह की फ्लावरिंग हो रही है। बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। हैंगिंग बास्केट में अगर आप इसको लगाते हैं खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट। बहुत ज़्यादा इंसेक्ट अटैक इन पर तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभी थ्रिप्स एंड माइट्स का अटैक भी इनमें देखा जाता है। 5 ml नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में स्प्रे बॉटल में डालकर इसको स्प्रे करते रहें। हर 15 दिनों में अगर इस पर स्प्रे करते रहेंगे तो आपका प्लांट हेल्दी तरीके से ग्रो करता है। किसी भी तरह का बीमारियों का अटैक इस पर नहीं होता है। साथ ही आप इनकी जो सूखी हुई ब्रांचेज हैं, सूखी हुई पत्तियां हैं, उनको निकालते रहें, प्रून करते रहें, कटिंग करते रहें, तो बहुत ही हेल्दी तरीके ये प्लांट ग्रोथ करते हैं। पोर्टुला या पर्सिलिन प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है, हार्डी प्लांट होता है। अगर आप इसको एक बार गार्डन में लगा लेते हैं तो आपके गार्डन में सालों साल चलते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में ये डोरमेंसी पे रहते हैं और ये सक्लेंट प्लांट होते हैं। इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। सर्दियों में आप इनकी प्रूनिंग ना करें, इनमें कोई भी तरह का खाद वगैरह ना दें, ऐसे ही इसको आप छोड़ दें, ज़्यादा पानी ना दें, तो आपका प्लांट हमेशा के लिए आपके गार्डन में बना रहेगा। बस आपको थोड़ा सा इस पर सर्दियों में केयर करना पड़ता है। बरसात और गर्मियों में बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप इसमें वाटरिंग करें तो इसके फूलों पर से या पत्तियों के ऊपर से वाटरिंग ना करें, और जो भी इनके खिलकर मुरझाए हुए फूल हैं उनको टाइम टू टाइम हटाते रहें, ताकि आपका प्लांट अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते रहे। ये पूरे एनर्जी आपके प्लांट का लेते रहे। अगर आपने इसके खिलकर मुरझाए हुए फूलों को नहीं निकाला तो ये प्लांट बीज बनाने स्टार्ट कर देते हैं और इसके बाद इसमें फ्लावरिंग बंद हो जाती है। तो इस तरह से आपको इनके खिलकर मुरझाए हुए फूलों को भी निकालते रहना है। इसके बाद आप इसमें अच्छी खाद दें ताकि आपका प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग कर सके। मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। ये बनाना पील फर्टिलाइज़र मैंने बनाकर रखा हुआ है, और बीट रूट फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है, ऑनियन पील फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है। तो ऐसे मैं फर्टिलाइज़र बना कर रखती हूँ और टाइम टू टाइम इसको अपने गार्डन में यूज़ करती रहती हूँ। तो इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल भी आप अपने गार्डन में कर सकते हो। ये जो मेरा फर्टिलाइज़र है बिल्कुल बायो एंजाइम बन चुका है, तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल मैं नहीं करूँगी। 5 से 10 ml 1 लीटर में ही मिलाऊंगी। तो दोनों तरह के फर्टिलाइज़र को मैं इसमें मिला लेती हूँ। क्योंकि ये मेरा टावर बना हुआ है इसलिए मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करती हूँ। इसमें आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती की खाद का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पानी में डाइल्यूट करने के बाद अपने प्लांट में डालना है, जैसा कि मैं यहाँ पर इनको डाल रही हूँ। हालांकि अभी बरसात का टाइम आ चुका है तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का कम ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये जो टावर बना हुआ है इसमें खाद पहुँचाने के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होता है। बहुत ज़्यादा खाद की इसकी ज़रूरत तो नहीं होती है। हर 15 दिन में भी अगर आप इसमें खाद डालते हैं, 20 दिन पर भी इस पर कोई खाद डालते हैं, तो भी आपकी ये पोर्टुला या पर्सिलिन में अच्छी फ्लावरिंग होगी। देखिए ये मेरा जो प्लांट है मैंने फ्रूट क्रेट में लगाया हुआ है, तो इनमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसमें आप चाय पत्ती के खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चाय की पत्ती यूज़ टी होती है उसको आप इस्तेमाल करें। अच्छी तरह से धोने के बाद आप चाय की पत्ती को अपने प्लांट पर डालें। बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन से भरपूर होता है और इसमें टैनिन एसिड भी मौजूद होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ये पोर्टुला और पर्सिलिन के लिए अच्छा है। फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। आप गुलाब पर भी इन चाय की पत्ती का इस्तेमाल करें तो बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग देखने को मिलती है। बरसात में अगर आप अपने पोर्टुला प्लांट से इसी तरह से फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप इनका कुछ खास ध्यान रखें। इनमें ओवर वाटरिंग होने से बचाएं। बहुत ज़्यादा लगातार हो रही बारिश से आपका प्लांट खराब भी हो सकता है और इनमें फ्लावरिंग कम भी हो सकती है। तो आप इसको शेड्यूल लोकेशन दे सकते हैं। आप ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पे लगातार इसको पानी ना मिले लेकिन धूप अच्छी तरह से मिलते रहे। तो इस तरह से मैंने अपने पोर्टुला प्लांट की केयर की है, जिससे कि हमें बरसात में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिल रही है। अगर आप भी इन बातों का ख्याल रखेंगे और इन फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो आपके भी प्लांट में इसी तरह से फ्लावरिंग होगी। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।